हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, पंजाब के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और पेपर पैटर्न क्या रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है और कट ऑफ क्या रहती है, प्रिपरेशन कैसे की जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। नर्सिंग फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स है और आज के समय में इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ही ज़्यादा बच्चों अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा कैरियर के बेहतरीन ऑप्शन है और आप इस फील्ड में एडमिशन लेकर के बहुत ही बढ़िया करियर इस फील्ड में बना सकते हो और तुरंत कोर्स करने के बाद में आपको बच्चों एक अच्छा पैकेज, एक बहुत ही अच्छा जॉब जो है मिलेगा। अब देखिएगा भाई, सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमारे पंजाब में ये जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये करवाता कौन है। तो देखिए बच्चों, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, BFUHS। ये यूनिवर्सिटी बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, उसका नाम है PPMET, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका किसमें एडमिशन होगा बच्चों, बीएससी नर्सिंग कोर्स में। क्लियर है। अब इसके फॉर्म कब आते हैं, तो बच्चों अगर इसके फॉर्म की बात करें तो इसके फॉर्म आते हैं मई में, है ना। और ये एंट्रेंस एग्जाम होता कब है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों जून में। पर ईयर जून में ये एग्जाम बच्चों लगता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो 2024 के अंदर भी ये एग्जाम जून में ही लगने वाला है। क्लियर है। अब इसका फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर आप भी पीपीईटी का एग्जाम देकर के पंजाब के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके 12th में होने कंपलसरी है। अगर ये सब्जेक्ट हैं आपके तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है पीपीएमईटी का। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा पीपीएमईटी का। पेपर पैटर्न और सिलेबस दोनों ही मैं बता रहा हूं बच्चों। तो देखिएगा यहां पर अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का रहता है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर ये भी पढ़ना कंपलसरी है। 20-20-20-20% वेटेज है। जैसे मान लो कि टोटल अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, ऐसे आएंगे। अगर जैसे टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायो के, इस तरह से आएंगे। इस बार जो 2023 का एग्जाम हुआ था बच्चों, उस एग्जाम में टोटल जो मार्क्स रखे गए थे वो रखे गए थे 400, यानी 400 नंबरों का जो है बच्चों वो आपका एग्जाम हुआ था, है ना। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन का वेटेज क्या रहता है भाई, 20% एवरी सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 20% क्वेश्चन पूछे
जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई, है ना। और आपका एग्जाम होता है OMR सीट पे। एग्जाम किस पे होता है बच्चों, OMR सीट पे। अब नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना। OMR सीट पे एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबरों का पेपर होगा, है ना, बिल्कुल। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। और पेपर का मीडियम क्या रहता है भाई, पेपर का जो आपका मीडियम रहेगा बच्चों वो रहेगा इंग्लिश, है ना। इंग्लिश के अंदर आपका ये जो है पेपर होता है पूरा, ठीक है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहता है इसका, अगर बच्चों हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस रहेगा 11th प्लस 12th NCERT, 10+1 और +2 से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 11th और 12th NCERT से क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो NCERT का सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, तो उस रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, है ना, बिल्कुल। तो ये पेपर पैटर्न आपको समझ आ गया। अब बच्चों हम बात करेंगे कि भाई अगर इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो कैसे करें, कहां से करें। तो देखिए बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप में एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप उस बैच में जुड़ करके तैयारी कर पाओगे। मेरे साथियों, विजय एजुकेशन ऐप आपको एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा, iOS में मिल जाएगा, आप कंप्यूटर में, टैब में, लैपटॉप में, जिसमें भी क्लास देखना चाहते हैं देख पाओगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हो बच्चों PPMET की, आप एग्जाम देना चाहते हो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, और आप एडमिशन लेना चाहते हो BSc नर्सिंग में, तो आप विजय एजुकेशन ऐप के इस ब्रह्मास्त्र बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इस बैच में आपको जितनी भी मेरे दोस्तों जो क्लासें हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सारी क्लासें लाइव भी मिलेगी, और उन लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी ऐप में सेव रहेगी। साथ में ई-नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें आपको मिलेगी। एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। विजय एजुकेशन पर लगातार बैच, नए नए बैच आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र पहले 1 था, फिर 2 आ गया, फिर 3 आएगा। तो आप कोई भी बैच में जुड़ें और प्रिपरेशन करें, बढ़िया तैयारी करें। और फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 990 रुपये में कंप्लीट प्रिपरेशन विजय एजुकेशन करवा रहा है। आप विजय टीम के साथ आज ही जुड़िएगा। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। बहुत से बच्चे लगातार मेरे से पूछ भी रहे हैं कि सर आपने सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, फॉर्म कब आएगा ये भी बता दिया, तो ये भी बता दीजिए सर कि कॉलेज कौन कौन सी है ना, टोटल कॉलेज कितनी है, कौन कौन सी है। तो देखिए बच्चों, मैं नंबर ऑफ कॉलेज भी आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कॉलेजेज है बच्चों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। ये है गवर्नमेंट कॉलेज। आपका सपना इन कॉलेजों में एडमिशन का होना चाहिए। सबसे पहली कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर। अगली कॉलेज है आपकी बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला। फिर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट। फिर अगला है बच्चों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल मुक्तसर, है ना। इसके बाद अगला है बच्चों ION यूनिवर्सिटी एंड रीजनल सेंटर गौडवाल साहिब। इसके बाद अगला है बच्चों आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, और यह है आपका फैजिल का। इसके बाद में बच्चों ये तो आपके हो गए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो है बच्चों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूं प्राइवेट कॉलेजों के पास कि भाई प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो ये देखेंगे तो आप बहुत ही बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज भी है बच्चों, लेकिन इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन बच्चों इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी। अब देखिए मेरे दोस्तों, एज क्राइटेरिया को लेकर कुछ बच्चे पूछते हैं। तो आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम
अगर आप 30 के हैं, 35 के हैं तो भी चलेगा। अब 12th में मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो परसेंटेज बच्चों अगर 45 तक भी हैं आपके तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, है ना? बिल्कुल। अब डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट के रूप में बच्चों आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना? ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं जो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है ना? जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एक तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी। जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं तो फॉर्म जब निकलेगा तो 12th के एडमिट कार्ड से भी फॉर्म भरा जाएगा, और मार्कशीट है तो मार्कशीट चलेगी। फिर आपका बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं तो। फिर आपका डोमिसिल यानी मूल निवास, है ना? ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। इसके अलावा बच्चों आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड, है ना? आपका फोटोग्राफ। बस इनिशियल फेज में केवल यही डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। तो बच्चों आज ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा होने वाले इस एंट्रेंस एग्जाम की, और आपका सपना होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। हम बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रहे हैं आपको, और विजय एजुकेशन ऐप में एक नर्सिंग की बुक्स भी है। अगर आप अपने घर पे बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।